हेलो एवरीवन। तो आज आपका क्वेश्चन है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is equal to 13.5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल्स 19 सेंटीमीटर। तो हमें जो गिवन है हम उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेस गिवन है जो है आपका 13.5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है हमारे पास एल्टीट्यूड जो है आपका 19 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कौन सी शेप होती है पैरेललोग्राम? ये वाली। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये वाली जो साइड है इस वाले के बराबर होती है, पैरेलल होती है, और ये वाली इसके पैरेलल होती है। मतलब कहा जाए ये रेक्टेंगुलर शेप की तरह ही होती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। बेस नीचे वाला, हाइट ये। बेस हमारे पास है यहाँ पर 13.5, जिसके हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे? 19 से। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स द आंसर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 256.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस 9 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पर है आपका क्वेश्चन। ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस है 9 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आएगा आपका, हमें गिवन है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी हैव गिवन बेस। बेस है यहाँ पर आपका 9 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ, हमें हाइट निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक एरिया निकालने का फॉर्मूला है आपका। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें ऑलरेडी गिवन है उसकी वैल्यू, तो हम उसकी जगह पर 36 लगा देते हैं। हाफ बेस की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 9 सेंटीमीटर और हाइट, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए 2 यहाँ पर किस में है? डिवाइड में। इक्वल के बाद उधर जाएगा मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 9 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और ये जब ये वाला 9 जब इक्वल के पहले जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। मीन्स हम कह सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और ये 9 मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में नीचे। ऐसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर आपका हाइट 9 1 टाइम्स 9, 9 4 टाइम्स 36। मीन्स हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हाइट इक्वल्स 8 सेंटीमीटर, दिस मच। इसी के साथ वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ द बेस टू हाइट। बेस और हाइट का मैं रेशियो गिवन है पैरेललोग्राम का जो है 4:3 में। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3468 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। हमें वैल्यू नहीं गिवन है, हमें रेशियो में गिवन है।
जब भी हमें कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन होती है, हम रेशियो में जब होगी तो हम x मान के करेंगे उसे। So let the base and height of parallelogram be 4x and 3x। कैसे पता लगेगा बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है? पहले बेस वर्ड आया है तो पहली वाली वैल्यू बेस की है, सेकंड हाइट आया है, सेकंड वाली हाइट। अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जाएगा क्या, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता वैल्यू कितनी है, 3468 सेंटीमीटर स्क्वायर में। बेस हमें गिवन है 4x, हाइट हमें गिवन है 3x, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई the given numbers, the given terms, then the product is equal to 4 multiplied by 3, 12, x multiplied by x square, right? Then हमें यहाँ पर गिवन है 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3468 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, 3468 डिवाइडेड बाई 12, 6 टाइम्स 2 की टेबल में, और ये 2 की टेबल में गए, कट हो गया 17 और 34, 1734। अगेन सॉरी 2 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 17 नहीं आता, 16 आता है, बट 8 टाइम्स 1 इसका रिमाइंडर, 3 आगे के वन है 13 बना, 12 आता है 6 टाइम्स, 1 इसका रिमाइंडर, 4 आगे के वन है 14 बना 7 टाइम्स। अब हमें नेक्स्ट नंबर आई थिंक 3 के टेबल में आता है, कैसे पता करेंगे, सम कर लेते हैं हम नंबर्स डिजिट्स का। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, 21 3 के टेबल में आता है, मीन्स ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आता है आपका। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 6 2 रिमाइंडर 26 बना नंबर, 24 comes 8 times, 2 remainder 7 is given 9 times, means x square कितना आ गया आपका, x square is equal to 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट? हाँ, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 289 का हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट मतलब इस नंबर को किन्हीं भी 2 नंबर्स में चेंज करना है जो सेम नंबर्स होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट ही आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स है, ऐसे हमें इस नंबर को चेंज करना है 2 सेम नंबर्स में, जिससे हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके ही आ जाए, जो आएगा आपका 17 मल्टीप्लाई बाय 17, क्योंकि 17 17 का होता है 289, है ना? हमें एक ही एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम एक ही आंसर लिखेंगे उसका, तो x इक्वल हो गया 17 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर भी 2 टाइम्स है, 1 टाइम आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 17, तो हम x की वैल्यू को जो हमने बेस और हाइट माना था उसमें लगा देते हैं, है ना? तो हमने बेस माना था यहाँ पर 4x, 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 17 सेंटीमीटर, 4 17 सा 68 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हाइट कितनी मानी थी हमने, हमने मानी थी हाइट 3x, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 17, 51 सेंटीमीटर is the value of height. Yes, तो next question है आपका, the area of a parallelogram is equal to the area of a square whose perimeter is 120 meter. If the height of the parallelogram is 20 meter, then find its corresponding base. हमें क्वेश्चन में कहा है इधर, जो
पैरेललोग्राम है आपका यहाँ पर, उसका एरिया जो है वो इक्वल है स्क्वायर के, है ना। सेकेंडली यहाँ पर कहा है हमें कि जो पेरीमीटर है हमारा स्क्वायर का वो कितना है, 120 मीटर है। पेरीमीटर जो है वो कितना है, 120 मीटर है। मीन्स हम इससे क्या निकालेंगे, इसकी साइड्स निकाल लेंगे, है ना। जो यहाँ का एरिया है, इसका एरिया पैरेललोग्राम का, वो एरिया के पैरेललोग्राम के इक्वल है, स्क्वायर के। पैरेललोग्राम का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर पहले साइड निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का। क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट। पेरीमीटर की वैल्यू में गिवन है स्क्वायर के 120 मीटर है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इससे हमारी साइड निकल जाएगी। साइड कितने निकली, जब हम इस 4 को वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स 120 मीटर अपॉन 4। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, साइड आ गई 30 मीटर। अच्छा, जो इन्होंने कहा था हम वो कर लेते हैं। इन्होंने कहा था भाई कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, राइट। ये कहा था इन्होंने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, है ना। यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू लगा देंगे अब। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ पर बेस की वैल्यू। तो बेस एज इट इज आ जाएगा। हाइट हमें गिवन है, यहाँ पर हाइट है हमारी 20 मीटर। साइड हमने ऑलरेडी निकाल ली है, साइड 30 इंटू 30 है, राइट। हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, 20 को वहाँ पर लेकर जाएंगे। क्यों, 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के बाद जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, बेस इक्वल 30/30 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 cancel, 2 1 times, 2 15 times. And when you multiply 15 by 3, then the product is equal to 45. It means 45 meter is the value of base. This is how you will calculate the value of base of parallelogram. Thank you for watching the video.